हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए डी फार्मा 2025 का बिल्कुल नया सिलेबस, जिसमें हम डी फार्मा ग्रुप E1 और ग्रुप E2 का पूरा डिटेल सिलेबस आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप भी 2025 में डी फार्मा इंटेंस एग्ज़ाम की फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है डी फार्मा इंटेंस एग्ज़ाम 2025 की हर एक प्रकार की फुल डिटेल्ड वीडियो, फुल प्रिपरेशन यहाँ पर आपको कराई जाती है। इसके अलावा इसी चैनल पर आपको डी फार्मा इंटेंस एग्ज़ाम 2025 की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सॉल्व पेपर, मॉक टेस्ट और बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में डी फार्मा 2025 का बिल्कुल न्यू सिलेबस आपको हम बता देते हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम आगे चलें, आपको हम बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि अगर आपने 2025 के लिए डी फार्मा इंटेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है तो आप ग्रुप ई के लिए फॉर्म को फिलअप करेंगे, अप्लाई करेंगे। डी फार्मा में ग्रुप ई से फॉर्म को आपको फिल करना है। ग्रुप ई में आपके दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप E1 और ग्रुप E2। ग्रुप E1 और ग्रुप E2 जो है दो अलग अलग बच्चों के लिए फॉर्म को भरना होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अपनी 12वीं कक्षा में यानी 12th में अगर आपने फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी लेकर के 12वीं कक्षा में पढ़ा होगा तब आप ग्रुप E1 के लिए डी फार्मा फॉर्म को फिलअप करेंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी 12वीं कक्षा में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर के 12वीं कक्षा में पढ़ा होगा तभी आप ग्रुप E2 के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ग्रुप E2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको बता दें एक चीज़ और कि डी फार्मा 2025 का बिल्कुल न्यू सिलेबस जो हम आपको बताने वाले हैं, इसमें आपका जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है। इसके साथ साथ आपका इंटरमीडिएट जो है इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना अनिवार्य है। सिलेबस वेटेज की बात कर लें तो आपके सिलेबस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स, यहाँ पे फिजिक्स हम लिख लेते हैं, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, ये जो क्वेश्चन है दोनों से मिला करके 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन चाहे ग्रुप E1 का बच्चा हो चाहे ग्रुप E2 का बच्चा हो, दोनों को ये 50 क्वेश्चन कॉमन रूप से पूछे जाएंगे। लेकिन अंतर बस इतना होता है, अगर आपका 12वीं में बायोलॉजी था तो आपको बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप मैथ से पढ़े हुए हैं तो आपके मैथ के 50 क्वेश्चन होंगे। और दोनों ही बच्चों के लिए जो कॉमन होगा वो 50 क्वेश्चन होगा फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का। तो 50 क्वेश्चन ये, और बायोलॉजी वर्ग के लिए ये 50 क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स वर्ग के लिए ये 50 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक चीज़ आपको यहाँ पे खास तौर पे बता दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो बायोलॉजी वर्ग के बच्चे होंगे उनके एग्ज़ाम में मैथ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और वैसे ही जो मैथ वर्ग के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम पेपर में बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब डिटेल सिलेबस की बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी सभी का डिटेल सिलेबस बताएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आप बायो वर्ग के स्टूडेंट हैं, बायो यानी कि E1 ग्रुप के स्टूडेंट हैं, तो आपको केवल फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी का ही सिलेबस जो है वो नोट करना है। ठीक है, आपको नोट नहीं करना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हम ये वीडियो आपको अपलोड कर दे रहे हैं, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बिल्कुल न्यू सिलेबस, बायोलॉजी का जो सिलेबस होने वाला है इसमें सबसे पहला चैप्टर आपको जो पढ़ना है वो है जंतु जगत का वर्गीकरण। ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है और ये आपके जंतु जगत के अंतर्गत आ जाता है। इसमें आपका पोषण है, जिसमें कि आपको फूड न्यूट्रिशंस के बारे में, विटामिन्स वगैरह के बारे में पढ़ना होता है। पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना होता है। श्वसन तंत्र में श्वसन से संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करना होता है। आपके ब्लड के बारे में चीज़ें को पढ़नी होती हैं। इसके बाद आपको गति यानी कि मोशन के बारे में पढ़ना होता है। इसके अलावा प्रचलन, और इसी प्रकार आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो है आपका उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ये सभी आपके बायोलॉजी के सिलेबस हैं, जिसके बारे में हर एक चैप्टर को हम डिटेल्ड आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से स्टडी जो है कराने वाले हैं। अंतःस्रावी तंत्र, संवेदी अंग,
मानव जनन अंग जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का। इसके अलावा स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ आपसे यहाँ पढ़ना है। इसके अलावा जीवन की उत्पत्ति एवं विकास कैसे हुआ है इसके बारे में। आर्थिक जंतु विज्ञान इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो आर्थिक जंतु विज्ञान में आपके कोशिका विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसमें आपका पहला जो चैप्टर होगा वो होगा आपका आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। इसके बाद वनस्पति जगत का वर्गीकरण इसमें आपको पढ़ना है। विषाणु यानी वायरस, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, कवक, शैवाल, इन सभी के बारे में आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे पढ़ना है। लेकिन हम आपको एक एक चीज़ों को इतना डिटेल में पढ़ाएंगे कि आपको कहीं पर भी दूसरी कहीं लेक्चर देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। इसके अलावा आपके जो प्लांट्स आते हैं, जितने पौधे आते हैं, उनमें ब्रायोफाइटा कौन किसके अंतर्गत आता है, टेरिडोफाइटा किसके अंदर आता है, अनावृत बीजी यानी बीज वाले जो पौधे होते हैं, बिना बीज वाले जो पौधे होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। आवृत बीजियों का वर्गीकरण और आवृत बीजियों का आकारिकी एवं वर्गीकरण, तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा पादप यानी पौधों के बारे में पढ़ना है। आर्थिक वनस्पति, कृषि विधियाँ एवं उसके उपकरण यानी कृषि करने में कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, कौन कौन से उपकरण जो है कृषि में सहायक हो सकते हैं, उनके बारे में आपको MCQ क्वेश्चन पढ़ना है। पारिस्थितिकी इसके बारे में आपको पढ़ना है, 29वां नंबर चैप्टर है और इससे क्वेश्चन काफ़ी कम बनते हैं। तो ये आपके 29 टोटल चैप्टर हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, ये बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका बायोलॉजी का सिलेबस, जो कि आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके फिजिक्स का चैप्टर क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। देखिए फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में अगर बात कर ले तो इसमें जो है आपके 12th के टोटल सिलेबस होते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है डी फार्मा इंटेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो हालांकि हम आपको फुल प्रिपरेशन चैनल पर चैप्टर वाइज पूरा प्रिपरेशन कराने वाले हैं, लेकिन अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो आप डी फार्मा इंटेंस एग्जाम 2025 की फुल प्रिपरेशन के लिए आप किसी भी ई-कॉमर्स साइट से आप जो एक बुक ले सकते हैं, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है। इस पर हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी दे रखा आपको है। या फिर आप अगर बुक भी नहीं ले सकते हैं तो आपने 12th जो पास आउट किया है ना, 12th का पूरा सिलेबस अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका टोटल वही सिलेबस होता है। मापन, ये आपका मेजरमेंट पहला चैप्टर होने वाला है। सदिश विश्लेषण पढ़ना है। गति यानी मोशन पढ़ना है। यांत्रिकी यानी कि मैकेनिज्म पढ़ना है। द्रव्य के सामान्य गुण, ये सभी चैप्टर आपने अपने 12th में पढ़ रखा है। उष्मा यानी हीट के बारे में आपको पढ़ना है, इससे आपके न्यूमेरिकल ज़्यादा बनते हैं। तरंग गति यानी वेव में मोशन है। प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। प्रकाश मिति एवं प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश की जो भी गुण होते हैं, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण की घटना होती है। तो इन घटना से आने वाले कुछ न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे बन जाते हैं। विद्युत के बारे में यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको पढ़ना है, इससे आपके न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम में। पृथ्वी यानी कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, यानी जो पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति होती है, अगर किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकते हैं, गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है, तमाम चीज़ें होती हैं, इसके बारे में आपको इस 12th नंबर चैप्टर में पढ़ना होगा। इलेक्ट्रॉनिकी, इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ये जो 13 नंबर चैप्टर है, ये समझ लीजिए इससे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन जाते हैं। इसके बाद आपका है आधुनिक भौतिकी के बारे में आपको पढ़ना है और नाभिकीय भौतिकी। ये आपके 15 टोटल चैप्टर जो है फिजिक्स में पढ़ने आपको हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की, यानी रसायन विज्ञान में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो है आपका परमाणु संरचना। ठीक है, परमाणु का विकास कैसे हुआ, अणु कैसे क्या होता है, ठीक है, आयन क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होती है। इसके अलावा रासायनिक बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। केमिस्ट्री में आपकी सबसे ज़्यादा चैप्टर जो हैं, सबसे ज़्यादा सिलेबस है डी फार्मेसी में, वो है केमिस्ट्री का, ठीक है। लेकिन आपको हर एक चैप्टर को हम ऐसे डिटेल में नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। हालांकि आपको हर एक चीज़ों को हम कवर ज़रूर करेंगे क्योंकि आपको कुछ भी अलग से पढ़ना ना पड़े। इसके अलावा चौथे नंबर चैप्टर में आपको रेडाक्स अभिक्रियाएँ, इलेक्ट्रॉन विभव के बारे में, ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखा है 12th में। गैसीय अवस्था, गैस यानी जो द्रव होती है उसकी कैसे अवस्थाएँ होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, तो इसके बारे में पढ़ना है। विलयन के बारे में पढ़ना है। कोलाइडी विलयन क्या होता है, अवस्था इसकी क्या होती है। आयनिक साम पढ़ना है। ऊष्मागतिकीय क्या होता है, रासायनिक बलगति, ठोस अवस्था, तत्वों का वर्गीकरण। अब देखिए यहाँ जो 13 नंबर चैप्टर है, यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। तत्व जितने भी होते हैं, आपने पूरा पेरियोडिक टेबल पढ़ा होगा 12th में, तो आपको
पीरियोडिक टेबल में हर एक देखिए चैप्टर का अलग अलग नाम दे दिया है, जैसे कि पहले फर्स्ट ए एलिमेंट उतने होते हैं पीरियोडिक टेबल में, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए। तो यानी कि पूरा पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पे चैप्टर वाइज दे दिया है तो आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आपको हम सारी की चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं सभी की सभी चीज़ें एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कराने वाले हैं। अब देखिए संक्रमण तत्व धातु जो है ये भी आपका उसी में आ जाता है। धातु कर्म पढ़ना है, विश्लेषी रसायन पढ़ना आपको है। इसके अलावा सामान्य कार्बनिक रसायन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, एल्किन, एल्कोहल, ठीक है। और इसके अलावा एल्डिहाइड, कीटोन, जो भी आपके ये सभी होते हैं जो तत्वों के अलग अलग उनके केमिकल नेम लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। एलिफैटिक एमीन, जैव अणु, एरोमेटिक यौगिक, तो ये सभी जो है आपके केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, जिसकी PDF हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट सिलेबस था फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। चलिए अब आपको मैथ का सिलेबस हम दिखा देते हैं। ये बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में, जो कि केवल E2 ग्रुप के बच्चों के लिए होगा। इसमें आपको सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो है समुच्चय एवं संबंध। आपको इंग्लिश में भी अगर पूरी PDF चाहिए तो इंग्लिश में भी आपको इस PDF के नीचे चीज़ें इंग्लिश में भी मिल जाएंगी। अब देखिए मैथमेटिक्स सिलेबस की अगर बात कर लें तो टोटल आपका 11th एंड 12th का जो मैथमेटिक्स है वही आपको पढ़ना है डी फार्मा सिलेबस में। समुच्चय संबंध, सम्मिश्र संख्याएं, द्विघात समीकरण, क्रमचय एवं संचय, द्विपद प्रमेय, अनुक्रमण एवं श्रेणियाँ, अपव्यू क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। सारणिक लॉगरिथम पढ़ना है, और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस पढ़ने आपको हैं, त्रिभुजों की गुण क्या होता है इस पर आपको सभी आपके क्वेश्चन ही होंगे, इसमें कुछ भी डेफिनेशन वगैरह नहीं होता है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होंगे, प्रतिलोम वित्ती फलन, रेखा युग्म हो गया, वृत्त हो गया, ठीक है। शंकु, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, सीमा, सतता, अवकलन यानी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वक्रों का क्षेत्रफल है, अवकलन समीकरण है, सदिश बीजगणितीय है, गति विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि स्थिति विज्ञान, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी आ जाती है, सांख्यिकी आ जाता है, द्विघात संक्रायन है आपका स्टैटिक्स से। तो ये सभी आपके क्वेश्चन जो हैं मैथमेटिक्स से आते हैं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको PDF मिल जाएगा, आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए पूरा मैथ का सिलेबस हुआ। अब ये डिटेल सिलेबस हमने आपको बता दिया क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्लासेस के बारे में। तो डी फार्मा 2025 की फुल प्रिपरेशन चैनल पर आपको ऑलरेडी हमारे जो है 2024 की रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जो है हर एक सब्जेक्ट की, यानी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, बायोलॉजी की फुल रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर वाइज, चैप्टर वाइज आपको अपलोडेड जो है मिल जाएंगी। आप जाके चैनल पर विजिट करिए, आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर क्रैश कोर्स के साथ साथ पूरी वीडियो लेक्चर मिल जाएगी। आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। बात कर लेते हैं 2024 की बिल्कुल न्यू, जो कि ऑफिशियली आपका एग्ज़ाम कराया गया था, उसका फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आपको सॉल्यूशन हम कराने वाले हैं। यानी एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आए थे 2024 में, क्योंकि 2024 नहीं, 2023 ही नहीं, पिछले 4 से 5 साल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन आपको चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा। देखिए डी फार्मा ही नहीं बल्कि किसी भी एग्ज़ाम की बात कर ले तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होता है वो रामबाण साबित होता है एक तरह से। तो अगर आप प्रीवियस ईयर का पिछले 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर मात्र अगर सॉल्व करके जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो आपको आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। और अगर आप केवल PYP सॉल्व करके एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, फिर भी आप 50% तक क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो फुल वीडियो लेक्चर आपको चैनल पर मिल जाएंगी, चैनल पर विजिट करिए। और बात करते हैं लाइव क्लासेस की और न्यू क्लासेस की, तो जल्द आपको चैनल पर फुल जो है वीडियो लेक्चर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डी फार्मा 2025 एंट्रेंस एग्ज़ाम की। चलिए तो वीडियो के पे एंड करते हैं। थैंक यू।